भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आने लगे तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि नाथ, दंडकारण्य वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दर्शन देवे चलो। राम जी बोले हम पे समय नहीं है हनुमान जी, हमको कैसे भी करके अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत लाल जी 14 वर्ष की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो हमको जीवित नहीं मिलेंगे यदि हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत है पर यहां तो लाखों भरत हैं, इनको कहा हुए को। बहुत ध्यान से सुनियो भैया। राम जी बोले आप बताओ। बोले कि आप आज्ञा करो, जैसी आज्ञा करेंगे वो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। राम जी बोले आप एक काम करो, सब जो संत हैं उन सबन से बोल दो अभी मैं इतनी शीघ्रता में हूं कि अगर मैं गयो भी तो केवल विमान से दर्शन दे सकूं, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। आप सब संतन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, वे प्रतीक्षा करें और चिंतन करें और मेरो निर्ध्यासन करें। अगले युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में पधारूंगा और वही समय ये जितने भी संत मेरे दर्शन से वंचित रह गए ये सब संत ही ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। अभी तो केवल मेरे दर्शन को सुख ले पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के संग रहे, अंग संग करे, अपने प्रियतम के संग ही नाचे, वही के संग बैठे, वही सो बात करे, वाकु वही भाव सो देखे, वैसा अनुभव इन सबन को है पाएगो। तो आप मेरी तरफ से जाके इन सबन से प्रार्थना कर दो कि ये सब और चिंतन प्रगाढ़ करें और प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में निश्चित स्वीकार करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी ने जाकर के सब संतन से हाथ जोड़ के कही आप सबको एक युग प्रतीक्षा करनी है, अगले युग में ठाकुर जी श्री कृष्ण बन करके आएंगे और उन्हीं की कृपा से आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे। और ठाकुर जी के जन्म हेतु ही उनको देखते ही आप सबके चित्त में सहजा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप सबन को यह स्मृति आ जाएगी कि आप पूर्व जन्म के संत कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत जन बोले हनुमंत लाल जी द्वापर में आप आओगे, हम आपके भरोसे ये स्वीकार तो कर लेंगे कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अगले युग में मिलेंगे, पर द्वापर में आप आओगे मिलवावे, क्योंकि आप ही बिचौलिया हो हमारे। हनुमान जी महाराज बोले लीला क्रम में तो मैं नहीं हूं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें, फिर आपकी कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था। तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें। भरत जी महाराज बोले भगवान मैं जब जब संशय में गया ना, तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राता श्री हमारी बात सुनो, आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बन करके आएंगे, वे सब गोपी बन करके आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले हाँ मैंने कही तो है। बोले हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ, आप से प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे वो माध्यम श्री हनुमान जी ही होंगे, और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले जो आज्ञा।
जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए। कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं, और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में। आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारन वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो। देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं। आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है। बड़े दिना से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं, तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े। जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। तो एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है वो श्री हनुमान जी है। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के राज बिहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य जी वर्णन करें अद्भुत। अस्त व्यस्त दौड़ रही हैं। कोई ने एक आंख में काजर लगाए और दूसरी में लगा रही है, तभी कान में वेणु रव जाके कह रहा हो, अरे चल गोपी तू श्रृंगार कर रही है, वहां सबरी गोपी पहुंच गई। तो एक आंख में काजल लगा के दौड़ी है, दूसरी में काजर लगाया हुई नहीं। कोई सखी ने टोक दी, अरे तैने एक ही आंख में काजर लगाया, दूसरी में तो लगाया। दूसरी आंख में काजर लगावे जा रही है, तो लेकिन वेणु को रव बार बार सुनाई दे और बाहर खिड़की से एक एक करके गोपी दौड़ती जा रही है। उनकी नूपुर की ध्वनि से विचलित रहती जा रही है। अरे मैं कब तक रुकूं यहाँ पे? धैर्य चाहिए काजर लगावे को, और मेरो मन धैर्य धरना रहे हो। पूरा काजर लियो, हाथ में लेप के पूरे मुंह पे ही लगा लियो, दौड़ी। एक सखी बोली, अब तो और बुरा करी आई, एक आंख में काजर लगायो वैसी आ जाती, पूरे मुंह पे काई को पोती आई। तू नहीं जाने कन्हैया स्वरूप थोड़ी देखे। कन्हैया यदि स्वरूप देखतो तो ब्रजमंडल में सबसे सुंदर बन के आई पूतना। कन्हैया ने देखी भी नहीं, और अगर स्वरूप देख भी ले तो कहा भयो रास बिहार में कन्हैया उकारो और मैं उकारी, दोनों बढ़िया लगेंगे। ऐसी जाऊंगी मैं तो। कोई गोपी ने अपने केश काटे, आधे केशन में ही दौड़ रही है। कोई गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वही में दौड़ रही है। कहने को अभिप्राय कहा है, भैया जादना चित्त में चेतना के रूप में ठाकुर जी अनुभूति करा दें कि हाँ बुला रहे हैं। वास्तव में विचार मत करो कि या को व्यवस्थित करके हम जाएं, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी की तरफ दौड़ चलो। वृंदावन जानो है तो 4 बार सोचेंगे, ये काम है जाए, ये व्यवस्थित है जाए, या कोई व्यवस्था कर दें, ये और ने ठीक है जाए, फिर जाएंगे। अरे जा अवस्था में हो वही में दौड़ चलो। वृंदावन के काजे सुसज्जित और व्यवस्थित है की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब दौड़ी, कई प्रकार बताए। शुकाचार्य जी के भाव से परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया। ये सब गोपियां परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम मान करके दौड़ रही हैं। उनसे उन परमात्मा को जो किसी के बंधन में नहीं है, उनको ये प्रियतम बंधन बांध करके दौड़ रही हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित कंस शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, रावण शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता। ये राक्षस ठाकुर जी को गालियां दें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता, पर गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठ रहा है।
अरे सुनो, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इतनी बात नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी की भी प्रियसी है। मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ भी इसी भाव से किया था कि गोपियां गोपियों को हरिप्रिय नहीं है, गोपियां हरिप्रिया हैं, वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं, ठाकुर जी को प्रिय हैं। ये गोपी प्रेम की ध्वजा 4 दिन का सत्र, आज तो रास पंचाध्याय विशेष है, बाकी का सत्र इसी विषय पर ही है ना, कि हम ऐसा कहां करें कि हम हरिप्रिय बने, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। गोपियां विचार नहीं कर रही हैं, लोग क्या कहेगी, लाज क्या कहेगी, स्वरूप कैसा, व्यवस्था कैसी, जैसी हैं दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी की तरफ। यह एक गुण है वैष्णव का जो ठाकुर जी को प्रिय है। वो विचार नहीं कर रहा है अपने रूप स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिए, बस आ रहा है मेरे पास। सब गोपियां आ गई, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, वेणु अचानक से रोक देते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सब गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं अपने आने का कारण बताओ। पहले तो कही स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और अचानक ठाकुर जी कहते हैं अपने आवे को कारण बताओ। ठाकुर जी को स्वभाव है, एक बार जो उनकी शरणागति ले ले तो पहले तो वाको स्वागत करेंगे, और फिर वाको दोबारा से सब संसार के प्रपंच दिखाएंगे। संसार ऐसो, संसार वैसो, परिवार ऐसो, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। भैया एक बात ध्यान रखियो, ठाकुर जी की शरणागति लोगे तो छुड़वाएंगे तो बहुत कछु, सब छुड़वाए देंगे। और उनको छूटवे को यदि आपको बहुत गम है रहे हो कि मेरो ये छूट गयो, मेरो वो छूट गयो, मेरो काम छूट गयो, मेरो धंधो छूट गयो, मेरो परिवार छूट गयो, तो फिर मत आओ यार राह पे। सब प्रिय हैं तो श्री राधा रमण सो प्रेम मत करो। हमारे लाल जी त्रिभंग ललिए 3 जगह से टेढ़े हैं, उनको हृदय में आवे के काजे बहुत जगह चाहिए, और पहले तो हृदय में खूब सारी भीड़ होगी, ठाकुर जी ना आ पाएंगे, और ठाकुर जी अगर आवेंगे तो सबको निकार देंगे पहले हृदय में से, तब आए करके बैठेंगे। अकेले बैठना प्रिय है ठाकुर जी को। और सब छूटवे को यदि गम यदि चित्त में है तो क्षमा भैया, ठाकुर जी की शरण में मत आओ। ये बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी सब छुड़वाए देंगे। सब गोपियां आ गईं और आकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन, अपने आने का कारण बताओ। और यहां ठाकुर जी ने पातिव्रत धर्म के बड़े नियम बताए। एक पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं, मानो ठाकुर जी उनको उनके धर्म के बारे में बता रहे हैं। अरे पतिव्रता नारी को अपने पति के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, उसके परिवार के प्रति कैसी, सारे प्रवचन कर रहे हैं। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का पूरा वर्णन किया। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यह कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, तुम वापस लौट जाओ।
जब ठाकुर जी के 10 श्लोक पूर्ण हो गए और ठाकुर जी कहने लगे वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, गोपियां बोली आपकी बात है गई हो तो अब हम बोलें। ठाकुर जी बोले हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। तब ब्रज की गोपियां बोलना प्रारंभ करते हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत प्रिय है। भागवत जी में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। इनमें गोपीन को एक अप्रकट गीत है, वाको नाम है प्रणय गीत। गोपी गीत से पहले गाया हो प्रणय गीत। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत ध्यान पूर्वक सुनियो, बहुत सुंदर बात। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी आपकी गलती नहीं है, आप भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहकर के बनता है। भोक्ता को क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बनाया गया, उबाला गया, धनकुटा से कूट करके छिलका से निकाला गया, वो तो केवल दाल मिला के पा लेता है। ऐसे आपको क्या पता कि हम कितनी पीड़ा से बनते हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, आप ही ज्ञान देते हैं कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और आज हम जब सब त्याग करके आ गई हैं तो आप हमसे कह रहे हो कि ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। नाथ, ये आपको स्वभाव बन चुका है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, हमें आप व्यभिचारिणी मत समझना। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपसे मिलना चाहती हैं, आपके संग रहना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं, आपसे वार्ता ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा ऐसे ही नहीं बन गई हैं। ध्यान से सुनियो, गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे मिलो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे बात करो, हमारा प्रेम ऐसा भी नहीं कि आप हमको नित्य दिखो, हमारे प्रेम में यह भी नहीं है कि आप हमारे सामने रहो। अरे आज मिलकर के जीवन भर मत मिलिएगा, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगी। हमारे प्रेम में केवल एक जिज्ञासा है कि जैसे हम आपको अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हैं, आप केवल हमको यह बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस ये स्वीकार कर लिया शब्द सुनते ही हमारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। हमको इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ना मिलन की इच्छा है, ना दर्शन की इच्छा है, ना वार्ता की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। केवल हमें यह पता चल जाए कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, हम इसी में ही जीवित रह लेंगे। नाथ, हमें आप सामान्य संसारी प्रेमियों की तरह मत मानो कि हमसे मिलो, हमको दिखो, हमसे बात करो, हमारी बात मानो। ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। बस आप एक बार बता दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। बस ये सुनकर के हम चली जाएंगी, हम जीवन भर इसी में रह लेंगी। और नाथ, आप चाहते हो मैं वापस चली जाए? ठीक है, हम जा रही हैं अभी वापस, पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वस्तु हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? गोपियां बोली चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। भैया ऐसे ही रास नहीं है गए ओए, ऐसे ही रास बिहारी इतने सहज नहीं है गए। गोपीन की बात तो सुनो। गोपियां कह रही हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु यन्निर्विशस्यत करावपि गृह्यकार्ये यामः कथं ब्रजमथो करवां पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात्
यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियां कह रही हैं हमारा मन आपके पास है। शब्द सुनो, हम चली जाएंगी, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है? बोला हमारा चित्त आपके पास है, मन आपके पास है, वो वापस कर दो, हम चली जाएंगे। अभी अब चित्त तो वापस नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं बिना चित्त लिए वापस जाएंगी तो हमारे हाथ कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। पति कहेंगे रोटी बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास। बालक कहेंगे मेला में चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो है कृष्ण के पास। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कन्हैया हम चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी, हमारा मन हमको वापस कर दो। जीवन में आप कभी हमारे चित्त में ना आओ, ऐसी स्थिति हमारी कर दो, हम अभी लौट करके चली जाएंगी। यदि ये संभव हो तो हमें वापस कर दो, और यदि ये संभव नहीं है तो हमें स्वीकार कर लो। यह बात सुनते ही ठाकुर जी नेक सहम गए। बोले भैया मन कैसे वापस करूं? मन वापस ना किया जा सके। एक बार जाको ठाकुर जी में मन लग गयो, वाको ठाकुर जी मन वापस कर ही ना सके। वो जीवन भर के लिए फिर ठाकुर जी को है के ही रहेगो। चाहे भाई कितने भी विषय दे दो, कितने भी विषाद दे दो, कितने भी संसार दे दो, एक बार मन ठाकुर जी की तरफ मुड़ गयो, वो मन हट ही ना सके। और क्षमा करियो, एक बार ठाकुर जी में लग के मन हट गयो तो ये बात निश्चित है कि मन लगा ही नहीं था। मन लगो ही ना हो। मन लगो होगा, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। गोपियां सब ठाकुर जी से कहती हमारा चित्त दे दो। ठाकुर जी सब बात सुन करके बोले अरे गोपियों, तुम्हारी यह बात सुन करके तुम्हें बड़ो प्रसन्न है गयो। आप सबन ने अपनो चित्त मुंह को दे दियो है। वास्तव में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, गोपीन की परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में ये योग्य बनी है कि नहीं। पर गोपीन के भाव से ठाकुर जी पुष्ट है गए, हाँ ये योग्य है गए हैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं आई हैं अभी तक, एक बार श्यामाजू आ जाएं तो फिर कछु रास की भूमिका बने। गोपीन के भाव सुनकर के ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, आप सब अपना चित्त मुंह को दे चुकी हो, चलो अब हम रास विहार करेंगे। अब रास की भूमिका प्रकट हो। कामदेव आयो, भगवान ने कामदेव को वहीं नष्ट कर दियो। सब गोपीन के संग ठाकुर जी रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जामे, कोई के गले में गलवैया डाल करके रास करें, कोई के घर की बनी सामग्री ठाकुर जी पामें, कोई के चरण चापें, कोई के प्रश्वेत के बिंदुन को पहुंचे। यही रास है कि ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति इतने सहज है गए कि वाकई हर भाव को स्वीकार कर रहे हैं। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तभी गोपीन को मान है गए। बंधुओं एक बात बताएं, गोपीन को मान कैसे है सके? गोपीन के चित्त में मान कैसे प्रकट है सके? ऐसे निष्काम प्रेम करवे वाली गोपीन के चित्त में इतना शुद्ध पवित्र भावना ठाकुर जी के प्रति रखे वाली गोपीन के चित्त में मान कैसे आ सके? एक पक्ष तो है कि मान प्रकट भयो, पर एक पक्ष प्रश्न कर रहे हो कि भैया गोपीन के चित्त में मान आ कैसे गयो? वास्तव में ये मान आयो नहीं है, ये मान की भूमिका बनाई है ठाकुर जी ने। क्यों? बोले भैया ये सबरी गोपी सीधे मेरी शरणागति ले रही हैं, पहले श्री जी की शरण में नहीं गई हैं। और श्री जी की बिना शरण लिए ये अगर रास में प्रवेश करना चाहेंगी तो इनसे अपराध बन जाएगा, इनसे कोई ना कोई ऐसी भूल है जाएगी जो नहीं होनी चाहिए एक साधक सो, एक भक्त सो। या हमारे ठाकुर जी ने ऐसी भूमिका, ऐसे मानिक बनाया हो कि गोपीन के चित्त में मान आ गए हो। और वह गोपी जल थल सबसे पूछ रही हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखो, तुमने कन्हैया को देखो। वृक्ष से पूछ रही हैं, पशु पक्षी से पूछ रही हैं, तुलसी जी से पूछ रही हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। तभी यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं और सब गोपीन ने जाकर के जैसे किशोरी जी को देखो,
हाँ स्वामिनी, हाँ प्राणेश, हाँ प्राण प्रिया। श्री कृष्ण हमें रोतो बिलक तो छोड़ करके चले गए, कहीं अंतर ध्यान है गए, आप कृपा करो स्वामिनी जी।